जी बताइए, कौन सी स्क्रिप्ट लूं आपकी? आप मेरा राहु ले लीजिए। राहु की ले लेते हैं आपका। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपका सिक्स सबसे आपका 6 सबसे प्यारा, सबसे प्यारा है राहु। आपके में 6 ESL राहु बनता है। हाँ। और राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो शुक्र है, सब लॉर्ड शनि है, और फिर चंद्रमा है। ठीक है जी। तो सिग्निफिकेटर मैं बोल दूं? आप नंबर बता दीजिए। राहु, हाँ, राहु का 1467 1 4 6 7 9 10 11 9 10 11 एंड उसका राहु का नक्षत्र लॉर्ड है वीनस। 1 6 11 1 6 11 एंड उसका सब लॉर्ड सैटर्न है 6 2 3। 6 2 3। हाँ, एंड सैटर्न का एनुअल मून है 4 8 5 and 12। 4 8 5 and 12। 5 12 जो है वो CSL का नंबर लेकर के आए हैं। तो देखिए आपके इसमें 6 CSL राहु बनता है। तो ये महादशा के रूप में डिस्कस कर रहे हैं या 6 CSL के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? 6 CSL करते हैं। ठीक है, तो 6 CSL में देखिए आपके इसमें सर इसमें यूटी भी है। शनि यूटी है इनका? नहीं, राहु। हाँ, राहु यूटी भी है इनका। नहीं, राहु पर किसी और राहु का प्लेसमेंट कहाँ है? राहु का फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस में है। तो देखिए बताइए ना आप। यूटी नहीं है इनके पांच राहु अनटेनेंटेड प्लैनेट है। अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड सीएसएल नहीं है किसी और घर का ना वो। एंड राहु जो है 6 का CSL है। 6 CSL है, ऑब्वियस है। 6 CSL है। हाँ, उदय जी कुछ बोल रहे हो आप, नंबर देके बताइए। हाँ जी, मैंने बोला ये 5 प्लैनेट्स हैं फर्स्ट हाउस में। हाँ जी, हाँ जी। मैंने 4 तक देखे हैं और 5 पहली बार देखे हैं। अच्छा। इनके बहुत सारे योग बनते हैं। इनकी मैं देखी थी, वही देख रहा था मैं। बहुत उसी का कंफ्यूजन हो गया कि मेरा ये डेट टाइम वो सही है या नहीं, क्योंकि योग तो कुछ नजर आ नहीं रहा है मुझे। मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी। अच्छा, अभी नंबर पर आते हैं। नंबर बताइए उदय जी, आप बताइए पहले। मैं इनका अभी जैसे है जी, ये पहले रहेंगे 6 का बीमारी शो करता है कोई ना कोई। जैसे बीमार रहने का जैसे, क्योंकि 1 भी आ रहा है, 2 प्रोमिनेंट है फर्स्ट 2 में। आप देखिए, नहीं आप देखो स्क्रिप्ट जो पढ़ रहे हैं, फिर आप वो कर रहे हैं। आप बताए, मतलब मैं कहता हूँ जो मैंने रूल बताया ना, खाली आप उसको पकड़िए बस, क्योंकि ऐसे नंबर देख के ना सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, ओ ठीक है, तो राहु को पकड़ना है सिर्फ। हाँ, नहीं वो जो जिस CSL का कर रहे हैं, अगर वो नंबर आ रहा है, यस बाकी फ्रूटफुल लेवल पे भी, दोनों लेवल पे आ गया वो। हाँ 3 लेवल पे। मतलब है कि मुझे बीमारी होती रहेगी इस दशा में। आपको देखिए यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि 6 नंबर का मतलब आपका 6 का फाउंडेशन बहुत स्ट्रोंग है। आप बीमारी को लेकर के चल रहे हैं, ये क्लियर इंडिकेशन आ गया। ठीक है जी। और साथ में क्या है, राहु आ गए। राहु ये कहते हैं, ये राहु एक धुआं बोलता है ना, राहु को बोल के धुआं बोलते हैं, एजम्पटिव बोलते हैं। तो ये बीमारी आ भी रही है और आपको एजम्पशंस भी है। ठीक है, अनआइडेंटिफाइड इलनेस। हाँ, तो राहु जनरली ये भी आपके मन में, विचारों में भी ये हो रहा है कि मुझे कुछ होने वाला है या मुझे कुछ होगा, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। ठीक है, इल्यूजन जनरली राहु यहाँ पर देते हैं।
तो यहाँ पर 6ESL ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपकी बीमारी आप में रहेगी, जब ये नंबर महादशा में सपोर्ट करेंगे तब ये एक्टिवली काम करेगा। तो 6ESL दिखा रहा है कि बीमारी है, परंतु यहाँ पर देखिए साथ में बीमारी क्या है, नीचे 8 भी आ गया, जो कह रहा है कि बीमारी से पेन भी होगा, और 12 भी आ गया जो कहता है बीमारी से हॉस्पिटलाइजेशन भी होगा। तो जब वीनस किसी में 11 भी आ रहा है सर, वीनस लेकिन में रिकवरी भी तो दे रहा है ना कि 11 रिकवरी, अर्ली रिकवरी दे रहा है, अर्ली रिकवरी। और उसको 10 एंड नेगेट 5 कर भी आ रहा है, 5 हीलिंग का। 5 5 भी आ रहा है। हीलिंग, अरे 4 तो उसको हीलिंग को रोक भी रहा है। हम एक एक करके आते हैं। अभी यहाँ पर जब नीचे 6, 8, 12 आ गया, तो इस इवेंट को आप हटा नहीं सकते। मीन्स कि आपका बीमार होना और हॉस्पिटलाइजेशन होना या ऑपरेशन होना, इसको आप हटा नहीं सकते। तो ये क्लियर इंडिकेट हो गया। परंतु वो बीमारी जो है आपको लंबे समय तक नहीं पकड़ के रखेगी, क्योंकि 5th जो है वो आपका यहाँ पर आ गया नीचे, लेकिन 4 नेगेट भी कर रहा है। उस पर भी आऊंगा, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। हम अभी यहाँ 5th जो है वो आपको जो है हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे देगा, पर इनके कारण से आपकी 4 जो आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है, जो इम्यूनिटी को आपकी डाउन कर रहा है, और चौथे घर में बैठा हुआ है वो। ये जब मल्टीपल इस तरह के इंसिडेंट होंगे तो चंद्रमा इम्यूनिटी डाउन कर रहा है, और चंद्रमा किसका कारक है, वाटर का कारक है, आपके इमोशन का कारक है, आपके सोच विचार का कारक है। अपने विचारों में थोड़ी पॉजिटिविटी लेके आएंगे तो जाकर के यहाँ चंद्रमा थोड़ा सा एक्टिव काम करेगा। अदरवाइज 4th जो है ये आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला का यहाँ पर आ गया। आप ऊपर देखिए, मतलब आप जो नंबर 1 आ रहा है बॉडी। दीपक ये लेकिन एक चीज यहाँ 3 भी नंबर आ रहे हैं। हाँ, मैं एक एक कह रहा हूँ। हाँ, उदय जी कुछ क्वेश्चन था आपको? मैं ये जैसे नंबर 4 और मून का दिखा रहा है, तो इससे इनको वो स्किन डिजीज भी हो सकती है इससे कि नहीं? क्यों वीनस से देखते हैं उसको? मरकरी से देखते हैं। मरकरी से देखते हैं जी। तो चंद्रमा जनरली क्या पर यहाँ पर दिखाता है कि ये डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। हाँ। तो जैसे दूध हुआ, दही हुआ, छा, मट्ठा, पनीर, ये सारी चीजों से अगर आपको कभी एलर्जी टेस्ट करा। ठंडी चीजें सर। हाँ, हाँ जी, ठंडी चीजें, कोल्ड। हाँ, ठंडी चीजें, ठीक है, तो आपको जल्दी कोल्ड पकड़ लेगा, शरीर थोड़ा बैठ जाएगा, अर्थराइटिस की समस्या देता है जनरली इस तरह से। तो इसलिए कि ये मून आ रहा है, मून के कारण आप बोल रहे हैं क्या? जी 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 जी, क्योंकि राहु और मून दोनों का कारण कॉम्बिनेशन से अर्थराइटिस होता है। तो ये चीजें हम इसमें देखते हैं। और आप बाकी जो नंबर है, जैसे राहु के बहुत सारे नंबर हैं, उतने नंबर पर हम जनरली नहीं जाते हैं। यहाँ पर चूंकि राहु 1 में बैठे हुए हैं और वीनस भी 1 दिखा रहा है, तो दैट मीन्स कि आप अपनी बीमारी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आप टेक केयर नहीं कर रहे हैं अपनी बॉडी का, ये क्लियर इंडिकेशन इस पिक्चर में आ रहा है। सर ये बहुत सोचती है, ओवर थिंकिंग करती है ये। तो वो तो दिखा रहे हैं ना, शनि और चंद्रमा का नीचे देखे ना कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये मेरे 6ESL से कैसे पता चल रहा है कि मैं थिंकिंग करती हूँ या फिर जो भी है? देखिए, बीमारी का रीजन है वो, बीमारी का रीजन आ रहा है। कारक के रूप में ले लें ना, अभी हम कारक उठा रहे हैं। देखिए क्या ना, आप ये मान के चलिए कि हमारी बॉडी, एक एग्जाम्पल मैंने बहुत पहले भी दिया था, हमारी बॉडी में 75% या 72% जल है, और इस पूरी पृथ्वी पर भी 72-75% जल है। तो जितना प्रोपोर्शनलिटी इस पूरी अर्थ पे जल है, या कैल्शियम है, या मैग्नीशियम है, या जितने भी प्रोपोर्शन है, सेम प्रोपोर्शन हम इस पूरी पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इस जल को जितना ज्यादा जल खराब होता जा रहा है पृथ्वी का, उतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं हमारे लिए। तो हमारा ये मन जो होता है, और जो जल होता है वो कैसे ठीक होता है? कोरोना के टाइम पर आप देखो, ये जल शुद्ध हो गया था, जबकि किसी इंसान ने तो क्या नहीं, एनवायरनमेंट को वो कर दिया था।
दूषित होने कर दिया था, बचा लिया था। तो आपका एनवायरनमेंट, बॉडी का एनवायरनमेंट क्या है? मन है। उस मन के एनवायरनमेंट को पॉजिटिवनेस देना शुरू कर दीजिए, आपका बॉडी का जल तो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिनको चंद्रमा से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं उनके लिए अपने मन को पॉजिटिव रखना, हालांकि आसान नहीं होता है, क्योंकि वो विचार जो मन को लेके आता ही है, उसके लिए कुछ उपाय होते हैं जिसको भी धीरे धीरे करने से आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि फिर भी इन जनरल हमें अपने मन को, अपने एनवायरनमेंट को अगर हम सही रखेंगे तो हमारी ये चंद्रमा से रिलेटेड बीमारी खत्म हो जाएगी। तो ये आपका 6 CSL का कंप्लीट होता है। यहाँ ये 3 भी नंबर आ रहा है, ये तो 4 को ये नेगेट कर रहा है। देखिए विल पावर दे रहा है लड़ने के लिए, आपको विल देगा। पावर दे रहा है, लेकिन यहाँ सेकंड भी आ रहा है जो थर्ड को वो उसके पावर को ये ले रहा है। नहीं, देखिए जब 3 आ गया इन्वॉल्वमेंट लेवल पर, वो सॉरी फ्रूटफुल लेवल पर, तो 3 ये कह रहा है कि मैं आपके विल पावर के लिए जिम्मेदार रहूंगा। आपको फ्रूट दो तो आ रहा है जी। 2 भी आ रहा है जो 3 को नेगेट कर रहा है। हाँ, 2 भी आ रहा है, तो यानी कि तोड़ रहा है। ये इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप बिल्कुल ही वो सोचोगे यार फील करोगे, जितना भी करे यार उसका नेगेटिव ही होता है। हाँ, मतलब नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगी। हाँ, नेगेटिव थिंकिंग आती रहेगी। तो ये 2 और 3 इस तरह से, जैसे 4 और 5 आ रहा है, तो 4 और 5 भी ऐसे ही होता है कि आपने सपोज करो कुछ काम कर लिया, कोई दवा खा ली, ठीक हो गई, परंतु वही दवा जब वो बीमारी हुई फिर दूसरी वही दवा खाई आपने, या ठीक नहीं हुआ, दवाई बेकार है। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। परंतु इन जनरल जो है आपको, चूंकि राहु जो कि इन्वॉल्वमेंट लेवल पर राहु 1 दे रहा है, शुक्र भी 1 दे रहा है, तो यू योरसेल्फ, जब तक आप अपने आप को नहीं ठानेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे, अब शनि कह रहे हैं रूटीन को, आप अपने आप को किसी न किसी लेवल पर एंगेज कर लीजिए। जब तक आप अपने आप को करेंगे ये नहीं ठीक होगा बीमारी। देखिए 8 नंबर को ये यूटिलाइज कर रही हैं, 6 नंबर का यूटिलाइजेशन अगर ये डाइटिंग शुरू कर दें या टाइम टेबल बना लें, 8 नंबर ये यूटिलाइज कर रही हैं और 12 के लिए दान शुरू कर दें तो शायद बीमारी। अच्छा, 5वां सीजन क्या है आपका? मैडम विदेश जाने वाली है, जर्मनी जाने वाली है थोड़े दिनों में। तो 12 यूटिलाइज हो गया, 12 भी यूटिलाइज हो गया। ये आप सही हो जाएंगे। ये बताइए 5वां CSL क्या है आपका? आकांक्षा एक स्टेप आगे ही बोल रही है। अरे आप चले जाओगे। 5वां